स्टार्ट कर दें नैव बार। ठीक है, जरा स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो। नैव बार तो सब समझते हो ना क्या चीज़ होती है? नैव बार अगर मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट में दिखाऊं, जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले किसी का प्रोजेक्ट बनाया था, उसके अंदर आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। इंडेक्स पे होगा शायद। ये एक चीज़ देख पा रहे हैं एक वेबसाइट की तरीके से, ये बड़ी सिंपल बनाई है। इसके अंदर मैंने कोई जावास्क्रिप्ट, कोई बूटस्ट्रैप नहीं यूज़ करी, ये प्योर एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से होगी। तो तुम लोग एक हिंट दे रही हूँ, कुछ इस तरीके की वेबसाइट बनाने की कोशिश करो। ध्यान दो, ये जो वेबसाइट है इसके अंदर यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जितना भी आपका कंटेंट है वो क्या है, वो सेंटर के अंदर है। पूरा एक सेंट्रलाइज्ड कंटेंट बनाया हुआ है। अब आप ध्यान से सुन लो, जब भी आप कोई अपना वेब पेज बनाओगे यहाँ से और यहाँ से स्पेसेस इक्वल होने चाहिए, विच मीन्स जो भी आपका कंटेंट होगा वो सारा के सारा सेंट्रलाइज्ड होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? चाहे आप सेंटर, अभी के लिए आप सेंटर टैग लगा के कर सकते हो, जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो आप इसके अंदर बगैर सेंटर टैग को लगाए कर लेंगे, बिकॉज वो बेटर मेथड होता है। यहाँ पे देखो जैसे टेक ईगल है, वो क्या है, कंपनी का नाम है, और यहाँ पे क्या है, उसकी एक नैव बार है। ऑप्शन दो ही है, या तो टेक ईगल बीच में रख दो, नेविगेशन बार उसके नीचे रख दो, या तो दोनों एक ही साथ में लिख दो। गेटिंग माई पॉइंट? फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इस नेविगेशन बार को करवाऊंगी। मैं फिलहाल के लिए इस चीज़ को स्किप कर दूंगी, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे सेशन में पढ़ते जाएंगे नेविगेशन बार और इजी इस तरीके से इंप्लीमेंट कर पाओगे, क्योंकि आप वेब डेवलपर हो, आप अपने तरीके से लिख सकते हो। कुछ भी कंपनी एक टैगलाइन हो सकती है, ग्रो योर स्किल्स टू एडवांस लेवल एंड बिकम अ प्रो, कुछ अपनी टैगलाइन डालो, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डाल दो, कुछ बटन बनाओ उसके अंदर, जैसे स्टार्ट योर जर्नी, मान लो मेरी आईटी कोर्सेज के बारे में मेरी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करनी है, उसके अंदर इसकी छोटी सी एक इमेज हो जाएगी। इमेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चल के जब जावास्क्रिप्ट वगैरह करोगे तो यही इमेज एक स्लाइडर होगी, जो अपने आप स्लाइड भी हो सकती है या फिर आप खुद स्लाइड करोगे तो भी हो सकती है। सो ये एक स्लाइडर होगा। कैटेगरीज भी एक यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मान लो H4 के अंदर की कैटेगरी दिया हुआ है, यहाँ पे एक बटन है कि कैटेगरीज के अंदर आप और क्या उसको बता रहे हो। यहाँ पे सिंपल सिंपल चीज़ है, जैसे ये ब्लॉकचेन वगैरह भी थोड़ा कन्वर्ट करना था इसको, इस तरीके के कार्ड्स बना सकते हो। ये कार्ड्स और कुछ नहीं है, ये डिव ही है। और इसके अंदर एक आइकन देख पा रहे हो, ये आइकन्स भी हम आज सीखेंगे कैसे लगाते हैं, वैसे मैंने पहले भी बताया था। उसके बाद आईटी कोर्सेज के बारे में। अब ये चीज़ देखो, ये सेपरेट एक डिव है, और द मोमेंट हम इसके ऊपर होवर कर रहे हैं कि कुछ चेंज हो रहा है। इसके अंदर एक कलर थ्योरी को फॉलो करो। मेरा ये जो पूरा वेबसाइट है वो देख पा रहे हो, वो दो तीन कलर से ही बना है। अगर मैं एक डार्क शेड ब्लू या फिर एक व्हाट वी कैन से एक रॉयल ब्लू कुछ ऐसा कलर ले लूँ, तो ये देखो वो सारे एक ब्लू की ही शेड्स हैं। एक कलर ब्लू है, उसी की सारी शेड्स मैंने इस वेबसाइट के अंदर डाली है। कुछ बटन वाली चीज़ों को हाईलाइट करना है तो उसके लिए लर्न मोर कुछ इस तरीके से बना दिया है। अब इधर वाला और इधर वाला तो सेम है, लेकिन बीच वाला कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। इस तरीके से आप चेंजेस भी कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? एक्चुअली ये है सारे डिव ही, और डिव के अंदर ही इन चीज़ों को कुछ ना कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपको एक आइडिया दिया हुआ है। और आगे चल के हमने एक ये भी चीज़ बनानी है, जैसे मान लो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, प्लस के ऊपर काम लिखो तो उसके नीचे उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मतलब अबाउट मशीन लर्निंग, प्लस के ऊपर होवर करो तो ये चीज़ आ जाएगी। जब हम डिस्प्ले वगैरह रिलेटिव एब्सोल्यूट्स थोड़े पढ़ेंगे और ज़्यादा इसके अंदर पढ़ेंगे तो हमने ये चीज़ें भी सीख लेनी है। आज हम डिस्प्ले के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, इंट्रोडक्शन कर लेंगे। उसके नीचे जैसे ये टेस्टिमोनियल्स होते हैं, ये टेस्टिमोनियल्स, और इसके नीचे पूरा के पूरा आपका अबाउट पेज। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ एक थोड़ा सा कंटेंट, मान लो जिससे ये मेरे पास एक वेबसाइट है और मुझे इसके अंदर क्या करना है, इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो ये देखो कि मोबाइल में या किसी और चीज़ में किस तरीके से दिखेगी। जैसे अभी ये इतनी अच्छी नहीं दिख रही, ये देखो, ये आप बस इसकी नेविगेशन के ऊपर ध्यान दो, ये भी नेविगेशन 3 डॉट में आ गई है ना, लेकिन अगर ये किसी बड़े साइज की विड्थ में आएगी तो ये अपना होम अबाउट पेज कुछ भी वो कंटेंट होगा उसके ऊपर शिफ्ट कर जाएगी। जैसे भी ये चीज़ है, वो एक फिक्स्ड साइज में थी जिसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। इन तरीके से आपने उसको चेंज करना है। पहले हम नेविगेशन की इंट्रो देख लेते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी रिलेटिव प्रॉपर्टीज देख लेंगे, उसके बाद फर्दर एक्सपेरिमेंट होता जाएगा। जितने जितने सेशंस हमारे होते जाएंगे नेविगेशन बार और इजी होती जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अगर मुझे नेविगेशन बार बनानी है तो मुझे एक लगाना पड़ेगा नैव बार, नैव का टैग लगाना पड़ेगा।
nav टैग किसके लिए यूज होता है? नेविगेशन के लिए यूज होता है। एंड इससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं कि नेविगेशन एक्चुअली होती कितनी तरीके की है और नेविगेशन बनी किससे है, कंसिस्ट ऑफ व्हाट। तो जरा समझते हैं इस चीजों को। तो जो आपके पास एक्चुअली नैव होती है ना, मतलब जो भी एक वेबसाइट के अंदर जो नैव होती है वो एक्चुअली किससे बनी होती है? कोई बता सकता है? वो लिस्ट ऑफ लिंक्स होती है। अगर आपसे कोई एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि नैव बार क्या होती है, आप बोल सकते हो कि वो लिस्ट ऑफ लिंक्स होती है। मतलब नेविगेशन, बिल्कुल उसको लिस्ट ऑफ लिंक्स बोलते हैं। मतलब वो लिंक्स ही होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे होम हो गया, अबाउट हो गया, एंड सर्विसेज, टीम एंड एक्सेट्रा। अब ये जो एक होगी है इसको हम कौन सी बोलते हैं? ये एक हॉरिजॉन्टल नैव बार होती है। ये कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल नैव बार होती है। एक और होती है, वो एक वर्टिकल नैव बार होती है। हॉरिजॉन्टल मैं बनाऊंगी, वर्टिकल आप खुद बनाओगे, ठीक है? और वहाँ भी क्या होगा, जैसे सपोज ये इसके अंदर एक इमेज लगी, उसके बाद नीचे होम पेज, अबाउट पेज एक्सेट्रा। एक्चुअली दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ये नैव बार होती है वो एक स्टैंडर्ड नैव बार होती है जो आप किसी भी सिंपल वेब पेज के ऊपर देखते हो। कौन सा वेब पेज? जहाँ पे भी यूजर विजिट करता है। और ये जो नैव बार होती है, इट इज रिजर्व्ड, काइंडली रिजर्व फॉर एडमिन पैनल। ठीक है जी, ये एडमिन पैनल के लिए रिजर्व होती है। इतना लॉजिक समझ में आया? ये एक स्टैंडर्ड नेविगेशन बार होती है जो किसी भी यूजर्स व्यू के लिए होती है, और ये जो नेविगेशन बार होती है वो किसके लिए होती है? एडमिन पैनल के लिए होती है। स्टैंडर्ड यूजर व्यू मैं खुद बना के दूंगी और एडमिन पैनल आप खुद बनाओगे। गेट मेरा पॉइंट? अब वापस चलते हैं अपने कोड के अंदर। मैंने लिखा है इसके अंदर एक नैव बार। नैव के अंदर मैंने क्या लगानी है? यूआर लगानी है। क्यों लगा रहे हैं? एंड ऑफ द डे नैव बार क्या है? लिस्ट ऑफ लिंक होती है। तो हम उसके लिए एक लिस्ट बनाएंगे। मुझे इसके अंदर कोई ऑर्डर लिस्ट नहीं चाहिए, अनऑर्डर्ड चाहिए, तो मैं यूएल टैग लगा रही हूँ। लिस्ट बनाओ, एंकर बनाओ। एंकर के अंदर आप कुछ ना कुछ लिख दो। मान लो मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे लिख रही हूँ, चलो मैं सारी एक बार पहले लिख देती हूँ, बाद में बनाएंगे इसको, लिख ही देती हूँ साइड साइड में, बाद में से प्रॉब्लम होगी। अबाउट अस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा होम पेज। मैंने देखो इसको इतना प्रॉपरली अच्छे से नहीं लिखा हुआ, आपने इसको अच्छे से लिखना है। एंड वन मोर थिंग, अवॉइड दी स्पेसिस जो आप टाइपिंग के दौरान कर देते हो, क्योंकि जब बाद में आप खुद इसको मार्जिन या पैडिंग सेट करोगे तो वो एक ज़्यादा एक कम इस तरीके से आएगा। तो इस चीज़ों को ज़रा ध्यान में रखा करो जब आप टाइपिंग कर रहे होते हो। एंकर, उसके बाद मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है टीम, तो टीम लिखो, फिर लिस्ट, उसके बाद एंकर। अब मेरा लिंक यहाँ कहीं पे मूव नहीं कर रहा होगा, तो मैंने डाल दिया सर्विसेज। ये इतना लॉजिक क्लियर होगा सबको? वापस चलते हैं, ज़रा एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है ये सारा काम। तो ये देखो अभी ये इस तरीके से विजिबल हो रहा है। हमने ये जो सारी अबाउट पेज है सारा कुछ इधर से हटा के हमने इधर लेके जाना है, ठीक है जी। और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन आ रही है, ये जो अंडरलाइन आ रहा है, इसको भी हटाना है। और कभी आपने देखा है किसी नेविगेशन बार के अंदर के डॉट डॉट आ रहे हैं? कभी नहीं, उसको भी हटाना है। तो लिस्ट की स्टाइल वगैरह सबको हमने चेंज करना है। कैसे करेंगे? ऑब्वियसली CSS से करेंगे। HTML पार्ट तक किसी को कोई डाउट है? नो वन। अब जरा CSS के अंदर चलते हैं। तो जब भी हमने किसी पेज की CSS स्टार्ट करनी है तो पहला स्टेप क्या होगा? यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर हर एक स्पेस को ज़ीरो कर दो। हम लिखेंगे मार्जिन भी ज़ीरो हो जाएगा, पेडिंग भी ज़ीरो हो जाएगी। रुको इसको लिख देते हैं, पेडिंग भी ज़ीरो। एंड जो बॉक्स साइजिंग होगी वो एक बॉर्डर बॉक्स होगी। तो सेव करो, टैप करो, रीलोड करो, तो ये कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे? लिस्ट का जो स्टाइल होगा उसको भी नन कर देंगे, तो वहाँ से वो जो सर्कल है वो हट जाएगा। उसके बाद हमने टेक्स्ट की जो डेकोरेशन है उसको भी क्या कर देना है? नन कर देना है। तो जो अंडरलाइन वगैरह आ जाएगा वो सब कुछ हट जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब इसके बाद हम नैव पे आते हैं। नैव क्या है? हमारा वो जो टैग है, एक्चुअली नैव इज काइंड ऑफ डिव, जो एक सेक्शन है, काइंड ऑफ डिव बट नॉट डिव। तो हम इसके लिखेंगे नैव, और नैव को हमेशा एक हाइट विड्थ ज़रूर देनी चाहिए। तो हम उसको दे रहे हैं एक हाइट। हाइट मैं स्टैंडर्डली 80 पिक्सल ही देती हूँ, आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने लिखा है 80 पिक्सल। और विड्थ उसको कितनी आनी चाहिए? 100% आनी चाहिए, तभी तो पूरा वो लगेगा उसके साथ। उसके बाद क्या करेंगे? इसके अंदर कलर दे देते हैं एक,
बैकग्राउंड कलर मान लो मैंने दिया इसके अंदर ब्लैक, तो अभी इस तरीके से आ गया। इसके अंदर के जो कलर्स हैं, कलर को आप वाइट कर सकते हो, बट फिलहाल मैं इसको नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी नैव। नैव के अंदर क्या है, यूएल है। अब इस वाली ये जो पूरी लिस्ट है उसको पूरा उठा के मुझे साइड पे लेके जाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये ध्यान दो, ये नैम है, उसके अंदर क्या है, यूएल है। अब हम जो इसके अंदर सीएसएस करेंगे वो नेस्टेड एलिमेंट्स होंगे। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट, मतलब एक टैग के अंदर दूसरा टैग। एंकर टैग किसके अंदर है, एल आई के अंदर। एल आई टैग किसके अंदर है, यूएल के अंदर, और यूएल है नैव के अंदर। तो इस तरीके से हम टैग्स को मेंशन करेंगे। नैव के अंदर जो यूएल है, हम कहेंगे कि उसको कौन सी प्रॉपर्टी दो, उसको एक फ्लोट प्रॉपर्टी दो। फ्लोट कौन सा करवाएंगे, राइट कराएंगे। बेसिकली फ्लोट प्रॉपर्टी क्या करती है, वो साइड बाय साइड कंटेंट को एडजस्ट करती है। इस फ्लोट से क्या हुआ कि जब मैंने फ्लोट प्रॉपर्टी पूरी यूएल, पूरा यूएल टैग, लिस्टिंग किसके अंदर है, यूएल के अंदर है, पूरे यूएल को जब हमने फ्लोट करवाया राइट, तो वो अपने वेब पेज के राइट साइड पे एडजस्ट हो गया। इतना लॉजिक समझ में आया। अब ये कंटेंट तो ऐसे विजिबल ठीक हो नहीं रहा, ठीक लग नहीं रहा, हम इसको एक लाइन में लेके आएंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, होम अबाउट सिंगल सिंगल लिस्ट को चाहिए, है तो ये लिस्ट ही। हम लिखेंगे इसके अंदर नैव के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एल आई है, उसकी जो डिस्प्ले है उसको आप क्या कर दो, इन लाइन ब्लॉक कर दो। तो सेव करो, टैब करो, रीलोड करो, और ये देखो ये इनलाइन ब्लॉक ऐसे आ गई। अब इनलाइन ब्लॉक ही क्यों, विंडो ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो पूरी विड्थ लेते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो उतनी ही विड्थ लेते हैं जिनकी उतनी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल एंकर्स, याद रखो एंड ऑफ द डे आपने जो कंटेंट लिखा है वो किसके अंदर है, वो एंकर्स के अंदर है। तो एंकर्स को एक लाइन में लेके आने के लिए हम उसकी डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक करते हैं। गेट माई पॉइंट, क्योंकि एंकर्स की डिस्प्ले कितनी होती है, वो इनलाइन होती है। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। नैव के अंदर जो, इसको थोड़ी प्रॉपर्टीज और देते हैं जरा। इसका जो मार्जिन है उसको 0 and 20 पिक्सल कर देते हैं। तो 0 20 पिक्सल सबको समझ में आ गया। सेव टैब हिट एंटर, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। चाहो तो उसको ज़्यादा दे सकते हो, मतलब अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं अगर सपोज इधर भी 20 लिख दूँ तो ऊपर नीचे से भी और राइट लेफ्ट से भी आ जाएगा। ये देखो प्रॉपर्टी भी ठीक से काम नहीं करेगी। सिंपल सा लॉजिक, इसको वैसे हटा ही देते हैं। मैं 0 लिखूंगी और इसमें एक और प्रॉपर्टी सेट करूंगी जो लाइन हाइट वाली होगी। तो लाइन हाइट मान लो मैंने 70 पिक्सल दे दी, तो 10 माइनस हो गया, बीच में आ जाएगी। ये कुछ इस तरीके से टोटल जो नैव की जो हाइट है वो 80 पिक्सल मैंने दी हुई है, उनमें से 10 को माइनस कर दो, तुम्हारे पास जो पूरा एलिमेंट होगा वो 10 पिक्सल की हाइट वाला आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर कोई कहे कि नहीं जी जो कंटेंट है वो ठीक से विजिबल भी नहीं हो रहे, तो उसके लिए हम कुछ और भी चेंज कर सकते हैं। कि मान लो नैव के अंदर जो यूएल है उसके अंदर लिस्ट है, उसके अंदर का जो एंकर है उसका कलर सपोज आपको करना है जी वाइट। सेव टैब हिट एंटर, तो अब ये कलर हो गया यहाँ पे वाइट। लॉजिक समझ में आया, तो इतना हो गया। अब अगर इसका फॉन्ट साइज वगैरह भी चेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। फॉन्ट साइज मान लो मैंने किया 23 पिक्सल, टैब हिट एंटर, तो ये कुछ ऐसा समझ में आ गया। अब अगर किसी का क्वेश्चन हो कि यही फॉन्ट साइज मैंने बॉडी या नैव के अंदर क्यों नहीं करा, तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप किसी और टैग के अंदर करोगे, मान लो बॉडी के अंदर करा है, तो जितने भी नैव के बाहर भी बॉडी के अंदर जो भी लिखोगे सारा व्हाइट कलर का हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली बॉडी का बाय डिफॉल्ट कलर क्या होता है, वाइट होता है। तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको कंटेंट विजिबल ही नहीं होगा। तो उसी के अंदर काम करो जहाँ भी आपको विजिबिलिटी चाहिए। एक चीज़ और कर देते हैं, होवर प्रॉपर्टी। तो नैव के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर का जो एंकर है उसके ऊपर एक होवर प्रॉपर्टी लगाते हैं। मैंने बोला जब उसके ऊपर होवर हो तो उसका जो बॉर्डर है उसको आप 1 पिक्सल में सॉलिड के अंदर कर दो रेड कलर का। सेव टैब हिट एंटर, और जब इसके ऊपर होवर होगा तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। अब मैं एक चीज़ बताओ, किसी को कोई कमी लग रही है इसके अंदर, खुद बताओ इसके अंदर और क्या चीज कर सकते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा। स्पेस कैसे छोड़ेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, रेडियस प्रॉपर्टी, उससे तो रेडियस गोल हो जाएंगे। हमने बात करी कि हमने इसके अंदर स्पेस देनी है, तो स्पेस कैसे आएगी, इसके अंदर होम के आसपास स्पेस देनी है, तो स्पेस कैसे आएगी, पैडिंग लगा के।
तो हम इसके अंदर लिख देंगे पैडिंग कितनी लगानी है, मान लो 10 पिक्सल लगानी है। अब लगाओ इसके अंदर बॉर्डर रेडियस। तो 40 पिक्सल से बॉर्डर रेडियस कुछ ऐसा आ रहा है। अगर कोई बॉर्डर लगाना है लेफ्ट या राइट वाला तो वो भी आप लगा सकते हो खुद तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अभी भी देखो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। हम इसके लिए एक काम करेंगे, एक और प्रॉपर्टी सेट करेंगे, दैट विल बी द ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन इज यूज फॉर द स्मूथ एनिमेशन। जब हम 2D और 3D एनिमेशन करेंगे उसके अंदर भी ये चीज़ लगाएंगे कि ट्रांजिशन एक स्मूथ एनिमेशन प्रोवाइड करता है। उसको मान लो मैंने 2 सेकेंड सेट किया, मिनट्स कोई सेट नहीं करेगा, मिनट जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, या तो मिली सेकेंड्स होते हैं या तो सेकेंड्स होते हैं। एम मिनट सेट करके वेट करते रहोगे कुछ नहीं होगा। तो अब देखो ये चीज़ देख पा रहे हो, उसको टाइम लग रहा है 2 सेकेंड में, उसको टाइम लग रहा है अपना वो एनिमेशन कन्वर्ट करते हुए। वही अगर मैं इसके अंदर 0.2 सेकेंड लगा दूँ तो आपको पता ही है ट्रांजिशन कुछ ऐसा हो जाएगा, वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अब वो होता वो नज़र में आ रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, बगैर ट्रांजिशन के या फिर प्रॉपर्टीज कम या ज़्यादा करने से क्या चीज़ हो जाती है। यहाँ तक क्लियर एवरीवन, सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो वन? अब कोई स्टाइल वगैरह इसका चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। नेविगेशन बार आपकी कंप्लीट हो गई है। अब मान लो ये जो नेविगेशन है इसी के बाद आपने एक लगा दिया डिव। ये जो नेविगेशन है इसके बाद आपने लगा दिया डिव। मान लो उस डिव की जो क्लास है वो है बॉक्स क्लास है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे उसको स्टार्ट कर सकते हो। ये जो डॉट बॉक्स है उसकी पहले एक हाइट वगैरह देनी पड़ेगी। मान लो मैंने हाइट कुछ नहीं दी, मैं सीधा बैकग्राउंड कलर दे दिया। किसी से अंदाज होगा वो अपने आप सारी प्रॉपर्टी ले लेगा। मान लो मैंने इसको जो बैकग्राउंड कलर है वो सेट कर दिया कुछ ब्लू कलर का, सेव टैब हिट एंटर, तो क्या कुछ आया? नहीं। याद रखो कोई भी डिव है, चाहे हेडर टैग है, चाहे फूटर टैग है, चाहे वो आपका सेक्शन टैग है, चाहे वो नैव टैग है, कोई भी ऐसे डिव होती है उनको हाइट विड्थ प्रॉपर्टी देनी ही पड़ती है। मान लो बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया, विड्थ मैंने उसको दे दी कोई ना कोई कम से कम 100%, और उसके बाद जो उसकी हाइट होगी, हाइट को कितना रखें? 100% की कितनी? बताओ, कोई हाइट बता सकते हैं कितनी रख सकते हैं? 50 वट पिक्सल? पिक्सल करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा। मान लो अगर मैं 50% कर रही हूँ तो कितना आएगा? नो, कुछ नहीं। डॉट बॉक्स लिखा, इधर भी डॉट बॉक्स लिखा। अगर मैं इसके अंदर कोई कंटेंट डाल दूँ, कैपिटल में डाला, कोई बात नहीं। अब देखो है तो ये सारा चाइल्ड एलिमेंट ना बॉडी का, उस हिसाब से एडजस्ट होगा। वही अगर कंटेंट यहाँ पे कॉपी पेस्ट होता तो थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ेगा बस। लॉजिक समझ में आए? ये ना हो आप लिखते जाओ उधर कुछ भी शो ना हो। तो ध्यान रखो कि कौन सी प्रॉपर्टी किस तरीके से आ रही है। गेटिंग माई पॉइंट? हाइट विड्थ को जरा ध्यान से सोच समझ के फिर डालना है इसके अंदर। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हमने बस एक अबाउट पेज बनाना है, जो आप पहले की नेविगेशन कंप्लीट कर लो। ठीक है, मैं आपको एक टास्क भेजती हूँ ग्रुप के अंदर, आपने उस तरीके की एडमिन पेज बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, और इसको भी नोट कर लो, अगर किसी नोट करनी है उसको भी कर लो। एक मैं एडमिन पेज, हाँ हाँ हाँ, इसको मैं भेज दूँगी।
सेंड कर दो, ये कर दो यहाँ से हटा दो। हाँ मैं कर देती हूँ।